साल 2020 में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिज़नेसेस जो है वो पूरी तरह से मार्केट से ख़त्म हो गए और अब उन लोगों को जिनके बिज़नेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हुए हैं, वो अपने किसी दूसरे बिज़नेस को या उसी बिज़नेस को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से प्रमोट करना है, तो आपके लिए उसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से उसी रफ़्तार से जो है दोबारा से शुरू हो सके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपको आपके बिजनेस के प्रमोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप अपने अभी नए बिजनेस को जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस को आप बहुत तेजी से दोबारा पहले वाली सिचुएशन में कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से काफ़ी बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गए या पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं और अब दोबारा से जो है लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं, उसके बाद दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो पहले जैसे सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अपने बिज़नेस को आप पहले जैसे सिचुएशन में लेके आएँ या आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस को कैसे आप तेज़ी से प्रमोट करें, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रमोशन के द्वारा अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से ग्रो अप कर सकते हो और अपने बिज़नेस में बहुत तेज़ी से सक्सेस या ग्रोथ आप पा सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स, जो भी मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप पेन पेपर लेके इन पॉइंट्स को नोट करें और उसके बाद इस तरीके से अपने बिज़नेस को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर उसकी मार्केटिंग करें, तो डेफिनेटली है कि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो अप करेगा और आपको बहुत तेज़ी से आपके कस्टमर्स या क्लाइंट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बिजनेस की प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा जो प्रोसेस है फ्रेंड्स आज की डेट में, वो है आपका डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन एक ऐसा प्रमोशन है जहां पे आप अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट को वर्ल्ड वाइड रीच अपने क्लाइंट और कस्टमर्स की बना सकते हो। आपका बिजनेस एक एरिया में सीमित नहीं रहेगा, एक सिटी या एक कंट्री में ही सीमित नहीं है, बल्कि आप डिजिटल प्रमोशन के जरिए अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हो और इससे आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से डेवलप होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वहां पे आपके लिए पॉइंट नंबर 1 है, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, मेक योर बिजनेस वेबसाइट्स। बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका बिजनेस है आप उसके लिए पहले एक अपनी वेबसाइट्स बनाएं और उस वेबसाइट्स में अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचा सकें। तो ये पहला प्रोसेस होगा आपके डिजिटल प्रमोशन में, आपके बिजनेस की प्रमोशन के लिए, कि आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स को बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं वेबसाइट बनाना तो हम आपको वेबसाइट्स जो है बना के भी आपको देते हैं, जहाँ पे कि आप काफ़ी कम प्राइसेस में आप हमारे से वेबसाइट्स आप बनवा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.digitali-of-india को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में हमारे पूरे वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पैकेजेस और हमारी सारी सर्विसेज जो कि डिजिटल प्रमोशंस की हैं वो सब आपको में अवेलेबल होंगी। आप इसको देख सकते हो और उसके बाद चाहें तो आप हमारे से भी ये सारी सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करा सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है आपके लिए, आपके बिजनेस के प्रमोशन के लिए, वो है आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट्स बनानी है। दूसरा जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स आपको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है, रजिस्टर योर वेबसाइट इन गूगल। आप अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे रजिस्टर्ड करें, गूगल पे प्रमोट करें और गूगल को अपनी वेबसाइट्स को गूगल से कनेक्ट करने के बाद जब आपकी वेबसाइट्स गूगल के सर्च इंजन में आना शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो भी गूगल पे सर्च करता है वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स आएगी और उसके ज़रिए आपकी वेबसाइट्स तक लोग पहुँचेंगे और आपकी वेबसाइट्स पे अगर लोग विजिट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट्स के अंदर आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज जो भी हैं वो सारी सर्विसेज आपके कस्टमर्स को दिखाई देंगी और उसके ज़रिए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज तक पहुंच जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है, आपको अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे रजिस्टर्ड करवाना है। थर्ड जो पॉइंट आपने करना है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जब आपकी वेबसाइट्स बन जाती है, आपको अपना गूगल जो है रजिस्ट्रेशन पे आपने करा दिया है, तो आपको अब अपने बिजनेस को गूगल मैप पे रजिस्टर्ड करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में कोई भी कस्टमर्स गूगल मैप के ज़रिए आपको सर्च आउट करता है और आपकी सर्विसेज और आपकी लोकेशन तक अगर उसे पहुंचना है तो वो गूगल मैप की हेल्प उसके लिए लेता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पे रजिस्टर करें
और गूगल मैप के ज़रिए जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो ईज़िली आपकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। फोर्थ जो पॉइंट आपने करना है अपने डिजिटल प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत तेज़ी से कस्टमर्स या बहुत तेज़ी से अपने क्लाइंट्स को अगर आप ढूंढना चाहते हैं, तो फोर्थ है आपको अपने बिजनेस की गूगल एड्स रन करनी है गूगल के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अगर आपको ये स्किल्स आती है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी जो है डिजिटल प्रमोटर से जो है इन सर्विसेज को आप ले सकते हैं, जो आपके लिए जो है गूगल एड्स को प्ले कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी वेबसाइट www.digitaleyeofIndia.com को आप विजिट करेंगे तो उसके अंदर हमारी सारी डिजिटल प्रमोशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको दिखाई देंगी, तो आप हमारी भी सर्विसेज इसमें ले सकते हो और हम आपको ये सभी सर्विसेज इजीली करके दे सकते हैं। तो आपको जो फोर्थ पॉइंट है अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स या क्लाइंट्स लेने के लिए आपको अपने बिजनेस की एड्स को गूगल्स के ऊपर रन करवाना है, जो कि एक पेड कैंपेन होगा। इसके लिए आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हो तो आप उसकी मार्केटिंग के लिए पैसा निकालते हो, आप उसकी मार्केटिंग करते हो, तो यही पैसा आपका यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका हो रहा है। जहाँ पे कि ट्रेडिशनल में अगर आप अपने पैसे को खर्च करते हो तो आपका काफ़ी पैसा वहाँ पे खर्च होता है और आपको ये भी नहीं पता होता कि किस एरिया से आपका कस्टमर्स आ रहा है या आपके कस्टमर्स तक आपकी एडवर्टीजमेंट पहुँच रही है या नहीं। ट्रेसेबल बिल्कुल नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। लेकिन अगर आप वही पैसा डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करते हैं, डिजिटल प्रमोशन में खर्च करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप उस पैसे को एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस एरिया में अपनी एडवर्टीजमेंट्स आपने दी है वहाँ पे कितने लोगों तक आपकी एड्स जो हो वो पहुँच गई है। तो ये इजीली ट्रेसेबल है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये इजीली हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ जो आपको करना है अपने बिजनेस को तेजी से, ये जो फिफ्थ पॉइंट है आपके लिए, ये अगर आप चाहते हो कि बहुत तेजी से आप ग्रो अप करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आप अपने लिए मोबाइल ऐप्स बनवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस की बहुत तेजी से अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस की मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करवा सकते हैं, जिससे कि इजीली आप मोबाइल कस्टमर तक अपनी ऐप के जरिए पहुंच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत तेजी से ग्रो करना, बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना, तो आप अपने बिजनेस की मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो अप करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने कस्टमर्स तक इजीली पहुंच सकते हैं थ्रू आपकी मोबाइल ऐप के जरिए। नंबर 6 जो पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने बिजनेस को अगर प्रमोट करना है फ्रेंड्स, तो लर्न डिजिटल स्किल्स। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, कि जैसे मैं खुद अपने को बता रहा हूँ कि आप हमारे से सर्विसेज ले लीजिए, लेकिन आप हमारे ऊपर ही डिपेंडेबल ना रहें। आप अगर अपनी इन स्किल्स को बिल्ड करते हैं, आप डिजिटल स्किल्स को सीखते हैं, आप वेबसाइट्स को कैसे हैंडल करना है वो सीख सकते हैं, गूगल पे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलाई जाती है वो सीख सकते हैं, सोशल मीडिया में किस तरीके से कैंपेनिंग की जाती है वो आप सीख सकते हैं, तो आप अपनी डिजिटल स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन आप मेरे साथ में ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप के जरिए जो है आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं, और आप घर से ही ये सारी स्किल्स आप अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। तो नंबर 6 जो पॉइंट था आपके लिए, लर्न डिजिटल स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल स्किल्स को सीखते हैं तो उतनी तेज़ी से आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू मोड में अपग्रेड और फास्ट ट्रैक में आप इसे जो है प्रमोट करा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके लिए डिजिटल प्रमोशंस के कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इनके ज़रिए अपने बिजनेस को प्रमोट करना तो बहुत अच्छा होगा, आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस प्रोसेस के ज़रिए होगा, क्योंकि आजकल सारे प्रोसेस हमारे डिजिटल प्रमोशंस के ऊपर ही है। और जिस तरह से कोविड के दौर में सभी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन डिजिटल प्रोसेस उसी तरह से चलता रहा, और डिजिटल के ज़रिए ही हम चीज़ों को हैंडल कर पाए, डिजिटल के जरिए ही हमारे घरों तक चीजें पहुंच पाई है। पैसे का जो चीज़ें थी वो नहीं रुकी, क्योंकि डिजिटल सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो तो बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के बाद आप अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं,
और बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ ला सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये आई होप कि ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप ये सभी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने बिजनेस में, अगर आप उसे डिजिटली प्रमोट करते हो। तो दोस्तों वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकॉन पे भी हिट कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।